प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 12 दिन व्यतीत हो गए, आज 13वां दिन आ गया। एक एक दिन व्यतीत हो रहा था और राजा भोज महाराज विक्रमादित्य की एक से बढ़कर एक कहानी, उनकी जीवनी के बारे में कहानी के माध्यम से प्रतिदिन एक एक नई पुतली प्रकट होती थी और उनके मुखारविंद से दिगंत में फैली हुई यशोगाथाएं महाराज विक्रमादित्य की वो सुन रहे थे। आज 13वां दिन जैसे ही राजा सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित होने के लिए उद्यत हुए, कीर्तिमती नाम की 13वीं पुतली प्रकट हो गई और उसने बरबस राजा भोज को रोकते हुए कहा कि राजन, तनिक सुनिए, सर्वश्रेष्ठ संसार के अंदर कोई दानी था तो महाराज विक्रमादित्य थे। उनके जैसा दानी कोई नहीं हुआ है। आश्चर्यचकित होकर राजा भोज ने कीर्तिमती से कहा कि हे सुंदरी, बताओ उनकी ऐसी कौन सी दान वृत्ति थी जो उनके जैसा कोई संसार में हुआ ही नहीं। राजन, वही सुनाने के लिए आज मैं समुद्यत हूं। एक बार महाराज विक्रमादित्य ने बहुत बड़े ऐसे भोज का आयोजन किया, महाभोज। उस महाभोज के अंदर दूर दूर से ब्राह्मण, श्रेष्ठी, गरीब, सभी तरह के व्यक्ति सम्मिलित हुए। ऋषि महर्षि सारे एकत्रित हुए थे। मध्याह्न के समय भोज समाप्त होने के पश्चात आपस में चर्चा चली कि संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ दानी कौन। सभी ने महाराज विक्रमादित्य का ही नाम लिया, पर एक ब्राह्मण चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे को देखकर, उसकी मुखाकृति को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो इन सभी की बातों से सहमत नहीं है। महाराज विक्रमादित्य की नजर पारखी नजर थी, उस ब्राह्मण से जाकर टकरा गई। पर ब्राह्मण कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि इतने सारे लोगों का एक ही मत है और अकेला मैं अलग सोच रखता हूं। महाराज विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की तरफ इंगित करते हुए कहा कि ब्रह्म देवता, शायद तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो। निसंकोच अपनी अभिव्यक्ति आप दे सकते हो। हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता ने कहा कि हाँ महाराज, पर इन सब के मत से अकेले मेरा मत अलग होने से कोई फायदा नहीं है। कौन सुनेगा और कौन मानेगा। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, आप अपना मत रख सकते हो। महाराज, समुद्र पार एक राजा है, कीर्तिध्वज नाम है उसका। वो प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान देने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करता है। मैंने तो उसके जैसा श्रेष्ठ दानी अभी तक कोई नहीं देखा। आप भी नहीं हो। क्या आप प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान देते हो? और इसकी सत्यता के लिए मैं स्वयं राजा कीर्तिध्वज के उस नगरी के अंदर गया हूं और उनके हाथों से मैंने भी दान लिया है। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं बांटने के बाद ही वे अन्न जल ग्रहण करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपसे भी श्रेष्ठ दानी वो है। जैसे ही कीर्तिध्वज के बारे में सभा ने सुना तो सभा स्तब्ध हो गई। राजा विक्रमादित्य भी सोचने लगे, मेरे से भी बड़ा दानी, जरूर उसे देखना चाहिए।
और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जो ब्राह्मण देवता बोल रहा है कि वो अपने परिश्रम से उपार्जन करते और वो दान देते हैं, राजकोष से नहीं। ये और आश्चर्यकारी बात थी। सभा विसर्जित हुई, महाभोज समाप्त हुआ और इधर राजा विक्रमादित्य ने स्पष्टवादिता के कारण से उस ब्राह्मण देव का बहुत बड़ा सत्कार किया और उन्हें यथेच्छ दान देकर विदा किया। कितनी महानता थी। ऐसा नहीं कि मेरे से किसी और को श्रेष्ठ बताने वाले को तो देख लूंगा, ऐसा नहीं। वे राजा विक्रमादित्य थे। उन्होंने भरपूर द्रव्य राशि देकर उनका सम्मान किया था। अब इधर राजा विक्रमादित्य को चैन नहीं था। कीर्ति ध्वज को देखने का लोभ वे संवरण नहीं कर पाए। दूसरे ही दिन वेतालों को स्मरण किया। वेताल प्रकट हुए। राजा ने कहा कि समुद्र पार कीर्ति ध्वज के राज्य में मुझे छोड़ दिया जाए। पलक झपकते ही राजा विक्रमादित्य साधारण वेशभूषा में, एक नागरिक की वेशभूषा में कीर्ति ध्वज के राज्य में पहुंच गए। कीर्ति ध्वज के दरबार में पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने अपना परिचय उज्जैन का ही दिया और कहा कि मैं वहां का एक नागरिक हूं और यहां पर नौकरी की तलाश में आया हूं, घूमता रहता हूं। राजा कीर्ति ध्वज ने कहा, तुम क्या काम कर सकते हो? महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि राजन, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मैं कर सकता हूं। बहुत अच्छा। राजा कीर्ति ध्वज ने उन्हें अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। द्वारपाल की नौकरी मिलते ही राजा प्रसन्न हो गया और सोचने लगे कि अब कीर्ति ध्वज किस तरह से वे स्वर्ण मुद्राएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन अपने परिश्रम से उपार्जित करते देखना है। और सचमुच में वे देख रहे थे। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान देने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करते थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, पर राजा बारीकी से कीर्ति ध्वज की क्रियाकलाप देखे जा रहे थे। सायंकाल प्रतिदिन राजा कीर्ति ध्वज अकेले निकलते थे। उनके अंगरक्षक भी उस समय उनके साथ नहीं रहते थे। और कहां जाते थे, क्या करते थे, पर जब वापस लौटते थे तो उनके हाथ में एक स्वर्ण मुद्रिकाओं से भरी हुई थैली रहती थी, पोटली रहती थी। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि सायंकाल ही सब कुछ ये खेल होता है। महाराज कहीं तो भी जाते हैं। उस रहस्य को जानने के लिए एक दिन राजा विक्रमादित्य ने गुप्त रूप से राजा का पीछा किया। वे देखने लगे, सायंकाल होते ही जैसे ही सूर्य अस्त होता, महाराज कीर्ति ध्वज समुद्र के अंदर डुबकी लगाते, स्नान करते और वहां से नजदीकी एक मंदिर था। उस मंदिर के पास एक कढ़ाई, जो कि तेल से खौलता हुआ तेल उसमें खदबद खदबद उकल रहा था, ऐसे तेल के अंदर वे झंपापात कर देते। जैसे ही तेल में डुबकी लगाते, उनका पूरा शरीर जलकर भुन जाता था। उस जले भुने हुए शरीर को कतिपय योगिनियां आती और नोच नोच कर खाती। योगिनियों की क्षुधा तृप्त हो जाती, वे संतुष्ट हो जाते, उनका पेट भर जाता। तो मंदिर की देवी प्रकट होती, अमृत से छिड़काव करती और राजा फिर से अपने रूप में आ जाता। एक विशिष्ट थैली में से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उस दूसरी पोटली में डालती और राजा को दे देती। राजा वही पोटली लाकर सवेरे
सूर्योदय होते ही उन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान देते थे। राजा ने रहस्य देख लिया। जैसे ही दूसरे दिन भी वापस वैसा ही किया। राजा समझ गए कि ये सब रहस्य देवी माता के मंदिर में ही हो रहा है। जैसे ही राजा निकला 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर, उनके जाते ही महाराज विक्रमादित्य ने भी फटाफट जाकर स्नान किया समुद्र के अंदर, और उस कढ़ाई के अंदर जो उबल रहा था तेल, खुद डूब गए, अपनी परवाह नहीं की। योगिनियां फिर से आई, राजा विक्रमादित्य के भी मांस को नोच नोच कर खाने लगी। जब वे चली गई तो देवी ने राजा विक्रमादित्य को अमृत छिड़क कर जागृत किया। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने लगी। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे तो आपके दर्शन ही हो गए, वही बहुत है, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। फिर गए, फिर वापस स्नान करके आए, वापस झंपापात किया। 7 बार ऐसा किया उन्होंने। 7 बार विक्रमादित्य को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने लगी देवी। आखिर कि तुम हो कौन, स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं लेना चाहते हो? विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया कि मां, मुझे आपका दर्शन ही हो गया, वही बहुत है, पर आप देना ही चाहती हो तो ये जो थैली है जिसमें आप 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रहती है, और उसमें से आप दूसरी पोटली में डालती हो जिसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकलती है, वही थैली मुझे दे दीजिए। वो जादुई थैली थी, हर बार उसमें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी और वो दूसरी पोटली में डालती थी। देवी खुश तो थी, उन्होंने हंसते हंसते वो थैली जिसमें से स्वर्ण मुद्राएं प्रकट होती थी राजा विक्रमादित्य को दे दी। जैसे ही राजा विक्रमादित्य को वो थैली मिली, वहां से मंदिर वगैरह सब कुछ अदृश्य हो गया, गायब हो गया। कढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र नजर आ रहा था। राजा विक्रमादित्य उस थैली को लेकर आ गए और अपनी ड्यूटी पे लग गए। इधर दूसरे दिन जब शाम को राजा कीर्ति ध्वज वहां पर स्नान करके देखने लगे तो मंदिर ही नहीं, कुछ नहीं। उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनका कल से नियम टूटने वाला था। अपनी मेहनत से, अर्थात स्वयं का त्याग करके, स्वयं का बलिदान करके जो उन्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी, अब मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां मंदिर ही नहीं था। वरदान देने वाली देवी गायब थी। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। कीर्ति ध्वज 8 दिन के अंदर ही कृशकाय होने लगे, ना तो पानी पी रहे, ना कुछ खा रहे। सभी प्रजा लोग देखने लगे कि हुआ क्या है, राजा तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ना ही दान दे रहे हैं। ये कैसा अनर्थ हो गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। द्वारपाल के वेश में विक्रमादित्य उनके कक्ष में पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर कहते कि महाराज क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा उदास हो और अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर रहे हो। कीर्ति ध्वज ने कहा कि तुम एक साधारण द्वारपाल हो, पर तुम ही हो जो मुझे पूछने आए हो, और तुमने कहा था कि कोई काम जो नहीं कर सकता है वो मैं कर सकता हूं। राजा कीर्ति ध्वज ने आज तक की समस्त स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया कि इस तरह से मैं एक बार स्नान करने को गया था समुद्र के अंदर, और जैसे ही मैंने पूजा की तो वहां पे योगिनियां आ गई और योगिनियां कहने लगी कि हम तुम्हें खाएंगे। मैं घबरा गया, पर मैं माता का परम भक्त था। माता ने आकाशवाणी करके मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम हिम्मत से खौलते हुए तेल के अंदर डुबकी लगा देना, जब ये तुम्हारा मांस नोच के चली जाएंगी तो तुम्हें जीवित वापस मैं ही करूंगी। उन्होंने मुझे वरदान दिया था, पर प्रतिदिन इस तरह से करने के पश्चात मैंने मां से कहा कि मां मैं क्या करूं, रोज रोज इस तरह से झंपापात करना खौलते हुए तेल में,
माँ ने मुझे वरदान दिया, मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दूंगी। तब से मैंने नियम बना लिया था कि मैं वही मुद्राएं दान में दे दूंगा। इससे मेरी यशोगाथाएं, मेरी कीर्ति, मेरी ख्याति दिग दिगंत के अंदर फैल जाएगी और मैं उसमें सफल भी रहा। पर अब वहां पे मंदिर ही नहीं है, माता भी अदृश्य हो गई। अब मैं क्या करूं? क्योंकि जब तक मेरा मांस नोच नोच कर जोगिनियां खाएंगी नहीं, माता भी मुझे जीवित नहीं करेंगी, पर वहां है ही नहीं सब कुछ, तो मैं कैसे करूंगा? मेरा तो नियम खंडित हो गया। राजा विक्रमादित्य ने पोटली निकाली और कहा कि राजन, अब तुम्हें रोज रोज अपनी आहुति देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह वही जादुई थैली जिसमें से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देवी तुम्हें देती थी। राजा विस्फारित नेत्रों से विक्रमादित्य की तरफ देखते ही रह गए। उसने कहा, यह थैली तुम्हारे पास कैसे आई? राजा विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और कहा कि मैं द्वारपाल की नौकरी आपने मुझे दी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, पर मैं उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य हूं और यह थैली मेरे से नहीं देखा जा रहा था कि आप प्रतिदिन इस तरह से अपने शरीर को उबलते हुए तेल में डाल दो। हूं तो मैं इस समय आपका सेवक ही ना, भला सेवक अपने स्वामी को इस तरह से यातना ग्रस्त नहीं देख सकता। और मैंने वही किया। मैंने 7 बार आपकी तरह उस खोलते हुए तेल में डुबकी लगाई। 7 बार मां आई और मुझे उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश की, पर मैंने नहीं लिए। मैंने कहा, मां, यदि आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हो और देना ही चाहती हो तो वही थैली दे दीजिए और मेरे राजा रोज रोज आकर जो इस तरह से खौलते हुए तेल में अपनी आहुति देती वह बंद हो जाएगा। मां प्रसन्न हुई और उन्होंने ये थैली, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी थैली में से आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी और आप अपना प्रण जरूर निभाइएगा, दान देते जाइएगा। महाराज विक्रमादित्य का वास्तविक परिचय पाते ही कीर्ति ध्वज राजा ने उन्हें आलिंगबद्ध कर लिया और कहा कि तुमने तो मेरी लाज रख ली। दोस्तों, कीर्तिमती पुतली राजा भोज की ओर अभिमुख होते हुए कहने लगी कि राजन, इस तरह के महान दानी राजा विक्रमादित्य थे। वो पोटली मिलने के पश्चात भी वे चाहते तो राजा कीर्ति ध्वज को नहीं देते, पर उन्होंने हंसते हंसते वो पोटली भी राजा कीर्ति ध्वज को दे दी। उनसे बढ़कर और दानी कौन होगा? अपनी कहानी समाप्त करते हुए कीर्तिमती ने कहा कि राजन, इस तरह का कोई भी गुण यदि आप में भी विद्यमान है तो आप जरूर इस सिंहासन की शोभा बढ़ा सकते हो, अन्यथा इस सिंहासन के लायक आप नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सिंहासन 32 में 13 दिन हो गए, प्रतिदिन एक नई पुतली जागृत हो जाती है और अब 14वें दिन की कहानी राजा भोज किस तरह से सुनते हैं और 14वां दिन भी वे सिंहासन पर नहीं बैठ पाते, तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। और हाँ, आपने मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।